घबराए आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ का एक नया बयान सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया वो सामान्य पर्यटक नहीं बल्कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग थे। टीआरएफ के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, भारतीय नौसेना और अन्य सरकारी संस्थानों से संबंधित थे और उनकी कश्मीर यात्रा का उद्देश्य पर्यटन नहीं बल्कि जमीनी हालात की समीक्षा करना था। बयान में टीआरएफ ने कहा कि इसी तरह के कई गुप्त मिशन पहले भी घाटी में भेजे गए हैं और उनके सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार ने कई कट्टर फैसले लिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की पहलगाम हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत के सख्त एक्शन से घबराए आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ का एक नया बयान इस वक्त सामने आया है। पहलगाम हमले के बाद अब टीआरएफ का एक और बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया वो सामान्य पर्यटक नहीं बल्कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग थे, जिनमें टीआरएफ के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारतीय नौसेना और अन्य सरकारी संस्थानों से संबंधित लोग थे, जिन पर यह हमला किया गया था और इनके कश्मीर यात्रा का उद्देश्य पर्यटन नहीं बल्कि जमीनी हालात की समीक्षा करना था। तो टीआरएफ ने एक बड़ा खुलासा किया है। टीआरएफ की मंशा आप देखिए कि कितनी खतरनाक थी। इस आतंकी हमले के पीछे किस तरह से इस पूरे आतंकी हमले की रेकी की गई है, किस तरह से इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। यानी इस पूरे आतंकी हमले के पीछे एक बहुत बड़ी नापाक मंशा थी, नापाक हरकत थी टीआरएफ की। और अब टीआरएफ की मंशा क्या कुछ थी, किस वजह से इतना बड़ा हमला किया गया, ये तमाम जानकारी टीआरएफ ने अब एक तरह से साझा की है। टीआरएफ ने कहा है कि इसी तरह के कई गुप्त मिशन पहले भी घाटी में भेजे गए हैं और उनके सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार ने कई कट्टर फैसले लिए हैं, जिसके चलते इस तरह का बड़ा हमला किया गया है। तो आतंकियों की कायराना हरकत और इस हरकत के पीछे असल वजह क्या थी, अब वो निकल कर सामने आ रही है। सयाहों को निशाना बनाना मकसद नहीं था बल्कि सिक्योरिटी एजेंसियों से जो लोग वाबस्ता थे उन पर एक तरह से यह हमला किया गया है। तो पहलगाम हमले को लेकर टीआरएफ का बड़ा दावा, टीआरएफ का बड़ा कबूलनामा इसे कह सकते हैं। नापाक हरकत को अंजाम दिया टीआरएफ ने और टीआरएफ का कबूलनामा है कि यह सिर्फ टूरिस्ट पर हमला नहीं था बल्कि इसमें भारत के सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए जो अफसर थे, सिक्योरिटी एजेंसियों से जुड़े जो लोग थे, उन पर यह बड़ा हमला किया गया है। तो आपको बताते चलें कि एक बड़ा कबूलनामा भी टीआरएफ का है और किस तरह से इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है या इसके पीछे टीआरएफ की आखिर मंशा क्या कुछ थी, वो अब एक तरह से निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान की नापाक हरकत के पीछे उसकी मंशा क्या कुछ थी, पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकियों के आका हैं उनकी मंशा क्या कुछ थी, वो अब पहलगाम हमले से निकलकर सामने आ रही है। और टीआरएफ ने बाकायदा टीआरएफ का जो कबूलनामा है वो निकलकर सामने आ रहा है और उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले को लेकर जो बड़ा दावा टीआरएफ ने किया है कि सयाहों को निशाना बनाना मकसद नहीं था बल्कि सिक्योरिटी एजेंसियों से जुड़े लोग जो पहलगाम में थे, जो कश्मीर के अंदर थे, उन पर उन्हें दरअसल ये निशाना बनाया गया है। तो टीआरएफ का ये बड़ा कबूलनामा, इस नापाक हरकत के पीछे क्या कुछ मंशा थी, वो अब एक तरह से निकलकर सामने आ रही है। तो सयाहों को निशाना बनाना मकसद नहीं था बल्कि इसके पीछे सिक्योरिटी एजेंसियों से जो जुड़े हुए लोग थे उन्हें दरअसल निशाना बनाया गया था। और चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों का दावा है कि हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को बर्बरता सिखाकर इन्हें भेजा गया था।